Hello everyone, welcome to another session of grammar. Today in this video lesson we are going to learn determiners. Determiners होते हैं निर्धारक जो किसी चीज़ को निर्धारित करते हैं। ग्रामर में डिटर्मिनर नाउन को निर्धारित करते हैं। नाउन यानी संज्ञा, नेमिंग वर्ड, जो कि लिविंग थिंग के भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग के भी होते हैं। तो कोई ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को निर्धारित करता है। आज हम सीखेंगे डिटर्मिनर विद डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स। ये आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा, तो आप बनी रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो लेसन विद द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स द नाउन. मैंने आपको जैसे पहले बता ही दिया है कि डिटर्मिनर एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, इंग्लिश का एक वर्ड होता है जो डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है नाउन को, और साथ ही साथ उसकी एक लिमिट्स भी बना देता है. लिमिट्स होता है उसकी एक हद, उसकी एक सीमा बना देता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन है, वो कितना है और किसका है. ये एक तरह का एडजेक्टिव होता है. डिटर्मिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन एंड डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइन और लिमिट्स अ नाउन. जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषता बताता है, विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताता है और उसकी बुराई भी बताता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बुरी है. उसी तरह से डिटर्मिनर नाउन की सीमा बताता है, उसकी हद बताता है कि नाउन यानी संज्ञा कितनी है और किसकी है. मेन तो कितना और किसका ही इसका पॉइंट होता है. ओके, एग्जाम्पल के ज़रिए सीखते हैं. अ बुक, यहाँ पे बुक एक नाउन है एंड द वर्ड ए इज़ अ डिटर्मिनर हेयर बिकॉज इट डिटरमाइंस दैट बुक इज़ अ सिंगल. ये हमें ये बता रहा है कि एक ही किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे लिखा होता टू बुक्स तो वो टू वर्ड जो होता है वो डिटर्मिनर होता. एन इंकपोर्ट, इंकपोर्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है तो इंकपोर्ट भी सिंगल है. द रामायण, सम बॉयज़, देयर आर सम बॉयज़ लड़के नाउन है, बॉयज़ नाउन है, और सम जो वर्ड है वो डिटरमाइन कर रहा है कि लड़के कुछ ही हैं. फ्यू मिनट्स, हम बोलते हैं ना फ्यू मिनट्स अगो, कुछ समय पहले या कुछ मिनट्स पहले ही, तो मिनट्स जो है वो नाउन है और फ्यू जो वर्ड है कुछ, वो डिटर्मिनर है. तो इस तरह से हमें पता लगता है कि नाउन क्या है, कितना है और किसका है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स 5 टाइप्स के होते हैं. पोजेसिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स एंड न्यूमेरल डिटर्मिनर्स. अब मैं आपको एक एक डिटर्मिनर्स के बारे में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कौन सा डिटर्मिनर कहाँ और कैसे यूज़ होता है. सबसे फर्स्ट है पोसेसिव डिटर्मिनर. पोसेसिव डिटर्मिनर में एक तरह का एक ऑनरशिप शो होती है. जिन वर्ड्स के अंदर एक ऑनरशिप शो हो रही हो या मालिकाना हक, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मालिकाना हक जताना हो, चाहे वो मेरा है, चाहे वो आपका है, किसी थर्ड पर्सन का है, तो वो डिटर्मिनर्स होते हैं पोसेसिव डिटर्मिनर. जैसे कि हम सेंटेंसेस में बोलते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. तो ये जो ऑनरशिप वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें हम चीज़ों के आगे माई लगा लेते हैं, सेंटेंसेस में आर लगाते हैं, योर लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं, इट्स लगाते हैं, देयर लगाते हैं, ये होते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज़ अ टीचर, मेरी बहन टीचर है. सिस्टर एक नाउन है और माई ने बता दिया है कि वह मेरी बहन है, तो यहाँ पे एक ऑनरशिप शो हो रही है. सो माई वर्ड इज़ अ डिटर्मिनर. योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे किसके पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं? तुम्हारे पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं. तो वर्ड योर जो है यहाँ पे वो एक पोजेसिव डिटर्मिनर है. तो जिन वर्ड्स के अंदर, जिन सेंटेंसेस के अंदर आपको माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर या फिर कुछ ऑनरशिप शो हो रही हो, वो डिटर्मिनर्स होते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स. उन्हें पोजेसिव डिटर्मिनर्स कहा जाता है. जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आर हाउस इज़ वेरी बिग. हाउस एक नाउन है और आर के मतलब यानी वो एक डिटर्मिनर है. सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं द, दिस,
दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा, जिसमें हम इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ की तरफ, अपनी फिंगर्स की हेल्प लेके, अपने हैंड्स की हेल्प लेके इशारा करते हैं जब किसी चीज़ों के लिए इंडिकेट करते हैं उसे कि यह मेरी चीज़ है, यह वो वाली चीज़ मेरी है, यह वो वाली बाइक उसकी है, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई मोबाइल। अगर मान लीजिए बेड पर मेरा फ़ोन पड़ा है और कोई उठा रहा है तो मैं उसे बोल सकती हूँ दैट दिस इज़, डोंट टच, दिस इज़ माई मोबाइल। तो वो द वर्ड दिस है ना, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है जिसमें हम इंडिकेट्स करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दैट इज़ योर फादर, वह तुम्हारे पिताजी हैं। ठीक है, दूर से देखा है, नहीं पहचान में आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ योर फादर, वह तुम्हारे पिताजी है। तो हम हाथ का इशारा लेंगे, हाथ की हेल्प लेके उनको बताएंगे। सो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जिसमें हम इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। आज इट्स नेम इज शोइंग कि क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी बताना किसी चीज़ की कि वो चीज़ क्या है, कितनी है, मेज़र करना किसी चीज़ को। सम, एनी, ऑल, होल, मच, इनफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के, यानी कुछ, बहुत सारे, कोई एक, ठीक है, या बहुत ज़्यादा, हद से, इतने, ये सब होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर जो हमें बता देते हैं कि सेंटेंस की क्वांटिटी या नाउन की क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड। मैंने यहाँ बताया देयर आर सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के आगे सम लग गया यानी कि कुछ बच्चे बाहर हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। आप लोग देख ही रहे हैं कि सारा जो संसार है वो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है। सो द वर्ल्ड जो यहाँ पर है, वर्ल्ड यानी दुनिया, वो एक नाउन है। और द होल यानी कि द होल मतलब सारा संसार, तो जो सारा वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर इन इंग्लिश ग्रामर एंड इट इज़ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। यहाँ हमने सारे संसार की बात की है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, जो कुल मिलाकर नाउन की मात्रा बताएं कि नाउन कितना है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स हम लोग ग्रामर का एक पार्ट है, हम लोग सीखते हैं आर्टिकल्स में। तो आर्टिकल्स होते हैं 3 टाइप्स के, ए, एन एंड दी। ए जो है वो सिंगल चीज़ के लिए लगता है, एन वॉवल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और द वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है किसी सिंगल चीज़ के लिए जो उसकी दुनिया में सिंगल है और अकेली है और कुछ स्पेशल है, कुछ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, तो उनके आगे भी द लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ रीडिंग अ बुक। जॉन इज़ रीडिंग अ बुक यानी जॉन एक किताब पढ़ रहा है, तो द वर्ड ए इज़ अ आर्टिकल डिटर्मिनर। द ताजमहल इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। ताजमहल इज़ अ नाउन, इट इज़ अ बिल्डिंग, and the word the is a article determiners because Taj Mahal is a single building in the world. So ताज महल एक स्पेशल बिल्डिंग है तो उसके आगे द लगाया जाता है। ओके, जैसे रेड फोर्ट है उसके आगे भी द लगेगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके आगे भी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें सिंगल होती हैं और जो स्पेशल होती हैं उनके आगे ही द लगता है। आर्टिकल्स पे मैं अपनी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ पर जाकर भी आर्टिकल सीख लेंगे। सो नेक्स्ट इज न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। न्यूमेरल डिटर्मिनर्स इट इज़ सेम एज लाइक अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर, जिसमें हम मात्रा बताते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। न्यूमेरल डिटर्मिनर्स में आते हैं जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, ऑल, फ्यू, मैनी, मच, मोर, ये सब आते हैं न्यूमेरल डिटर्मिनर्स में, जिसमें हम गिनती, जो हमारी मैथ्स की गिनती होती है, गणित की जो हमारी गिनती होती है, अंक जो मतलब बताते हैं, वो होते हैं न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। यानी किसी सेंटेंस के आगे, किसी वर्ड के आगे अगर न्यूमेरल यानी काउंटिंग लगी हुई है, सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फर्स्ट डैमो। ये मेरा पहला डैमो है। ओके, कहीं भी हम डैमो देने जाते हैं तो फर्स्ट इज़ अ न्यूमेरल डिटर्मिनर। तो नेक्स्ट इज़ फ्यू मंथ्स अगो। फ्यू मंथ्स अगो कुछ महीने पहले। मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 4 महीने पहले, मैंने बोला फ्यू मंथ्स। तो फ्यू जो है वो कुछ लग गए, उसमें आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ 3-4 महीने की बात होगी या 2-3 महीने पहले की बात होगी। तो फ्यू जो वर्ड है वो एक न्यूमेरल डिटर्मिनर्स है जिसमें हमने बता दिया है कि कुछ महीने पहले। तो देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूमेरल डिटर्मिनर्स जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरल डिटर्मिनर्स बहुत होते हैं जो कि मात्रा बताते हैं नाउन की। सो दिस वॉज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ
डिटर्मिनर ये आपको 9th स्टैंडर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप KVS के दे रहे हैं, HSC के दे रहे हैं, CGL के दे रहे हैं, बैंक के दे रहे हैं, UPSC के दे रहे हैं, आपको वहाँ पे डिटर्मिनर्स बहुत हेल्प करेंगे। होप आपको ये मेरी वीडियो भी बहुत हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंसेस, नए टॉपिक और नई वोकैबलरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।